पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों इनके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो आज हम जानेंगे पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान के बारे में। तो एक हम जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, इसके अलावा यह क्या है, और साथ ही में इनके बारे में जानेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान यानी TMG, तो ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स। तो चर्चा में क्यों है ये? हाल ही में एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान TMG का तेजी से क्षरण हो रहा है। इस पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदानों के अध्ययन से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु हम देखेंगे। इस अध्ययन से पता चला कि पश्चिमी घाट में 16 स्काइप द्वीप में उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान का विभिन्न कारणों से ह्रास हुआ है। उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के ह्रास के प्रमुख कारणों से इन घास के मैदानों में विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण है। यह विदेशी प्रजातियों में कीकर और पाइन्स और यूकेलिप्टस है। इसके साथ ही पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान के क्षरण के में से स्थित स्थानीय पौधों, पक्षियों और उभयचरों की स्तनधारियों को भी नुकसान हो रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदानों के स्थलों को पहचान और उन्हें संरक्षित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए सैटेलाइट इमेजेस, रिमोट सेंसिंग आदि का उपयोग करना होगा। अब हम जानेंगे पश्चिमी बंधीय मोंटाने घास के मैदान के बारे में। तो पश्चिमी घाट के विशिष्ट वनस्पति समुदायों में से एक मोंटाने घास के मैदान और आसपास के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन स्थानीय रूप में शोला घास के मैदान और शोला वन कहलाते हैं। मोंटाने घास के मैदान में नीलगिरी के उच्च पठार, पलनी और अनामलाई पहाड़ी जो 1500 मीटर पर स्थित हैं एवं मोंटाने घास के मैदान से इस पहाड़ी की चोटियां ढकी रहती हैं। उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान हैं जो दुनिया के सभी घास मैदानों का केवल 2% है। उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान वैश्विक कार्बन चक्र को विनियमित करते हैं, डाउन स्ट्रीम समुदायों को पानी के स्रोत के रूप में सेवा देते हैं। पिछले 44 वर्षों की अवधि में पश्चिम घाट में उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदानों की विदेशी वृक्षों के कारण लगभग 23% क्षरण हुआ है। भारत में उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदानों को वन प्रबंधन योजनाओं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स में बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि वे राजस्व उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि सरकार को अपनी इस रणनीति को बदलना चाहिए। उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदानों को पश्चिमी घाट के नीलगिरी, पलानी हिल्स और अन्नामलाई आदि क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जहां इनके संरक्षणों की अति आवश्यकता है। और अब हम जानेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा होती है, इसलिए ये भारत में वर्षण प्रचुर क्षेत्रों में से एक है और यहाँ काफ़ी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत की प्रायद्वीपीय और जलवायु को विशिष्ट घाट महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। प्रायद्वीपीय भारत का लगभग संपूर्ण आबोहवा तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट ही है। इसके साथ ही देखेंगे हम पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे होते हैं, इसलिए मानसूनी हवाओं के अवरोध उत्पन्न कर वर्षा कराते हैं। पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, जिसमें इसे 3 पर्यावरण संवेदनशील जोन में बांटने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त समिति का अन्य प्रमुख सुझाव था कि पर्यावरण संरक्षण समिति 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिक प्राधिकरण का गठन किया जाए और साथ ही में भारत के पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक संबद्ध हॉटस्पॉट है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट्स के साथ।